मेरा नाम वेद प्रकाश साहू है। मेरा डेट ऑफ बर्थ 5 अगस्त 1997 है। मैंने पीएससी का फर्स्ट अटेम्प्ट 2019 में दिया था। 19 वाला पीएससी 2020 में, तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया था प्रीलिम। मेंस दिया और उस टाइम लॉकडाउन लग गया था। उस टाइम को समझ नहीं आया कि टेस्ट सीरीज कैसे करना है, क्या करना है। मैं फेल हो गया, मेंस क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद हमारा जस्ट फ्री हो गया फिर 2022 में। 2022 में कब हुआ? फरवरी में, और हमारा मेंस था मार्च में। उसके कारण हमारा प्री तो हो नहीं पाया। हम लोग मेंस दिए तो वो वाला क्लियर नहीं हुआ। वो जो 19 का प्री है उसका रिजल्ट बाद में आया और एक साल बाद पोस्टपोन्ड हो गया था एग्जाम कोरोना के कारण। तो फिर उस टाइम हुआ फिर 2023 का प्री, पर कुछ दिक्कत था, पर्सनल इशूज था, तो मैंने एग्जाम को क्विट कर दिया था, नहीं दे पाया था। और 2000 जब 22 का प्री दिया था, उसके बाद ही फरवरी में 10 अप्रैल 2022 को हम लोग का पटवारी का था पेपर। लेकिन वो फिर 24 अप्रैल हो गया डेट पोस्टपोन, तो वाला पेपर क्लियर हो गया। तो मैं 2018 में एक बार पटवारी का पेपर दिया था, फिर एक बार फूड इंस्पेक्टर दिया हूँ, और उसके बाद पटवारी का दिया हूँ, तो पटवारी क्लियर हो गया। उसके बाद से मैं पीएससी का ही तैयारी कर रहा हूँ, और अभी भी कर रहा हूँ। और बाकी व्यापम अभी मैं कोई एग्जाम नहीं देता हूँ, व्यापम का फॉर्म भी नहीं भरता हूँ, क्योंकि करना ही नहीं तो फिर क्या मतलब है किसी का सीट वेस्ट करने से। अगर सिलेक्शन हो जाएगा मैं डीवीसी करा लूंगा तो एक वेटिंग फंस जाएगा उसका, और कोई मतलब नहीं है। और इसलिए हम लोग का ट्रेनिंग जो रहता है पटवारी का, वो पूरे 12 महीने का चलता है। 9 महीना हम लोग का सैद्धांतिक ट्रेनिंग चलता है, जो ट्रेनिंग सेंटर में जाके करना रहता है, और 3 महीना व्यवहारिक प्रशिक्षण उसको बोलते हैं। तो 9 महीना जो होता है उसका टाइमिंग रहता है 10:30 से 5 बजे तक। अब ये डिसाइड हम लोग कोई नहीं कर सकते, ये डिसाइड हमारे संचालक सर करते हैं, जो भू अभिलेख आयुक्त होते हैं, छत्तीसगढ़ के भू अभिलेख शाखा के हेड है, तो वो करते हैं। तो हमारा अभी शेड्यूल है 10 से 5। उस बीच हम लोग लंच जो मिलता है, तो उस पर थोड़ा करंट अफेयर अपना पढ़ता हूँ और सिलेबस को, क्योंकि टाइम तो मिलता नहीं है। और जो भी क्लास अगर कभी लेट होता है तो हम लोग अपना पीएससी की तैयारी करते हैं। उसके बाद फिर रूम जाना 6 बज जाता है जाते जाते। और अगर कोई क्लास नहीं होता है तो थोड़ा पहले छुट्टी देते हैं, तब भी जाते हैं। बस अपना पढ़ते हैं, और कुछ नहीं करना है, बस पढ़ना ही है और कंटिन्यू पढ़ना है। अब ये मत सोचना कि वैकेंसी आएगा तब मैं पढ़ूंगा। वैकेंसी आएगा तब पढ़े तो समझ लो आप रैंक ना, जो 2 लाख लोग भरते हैं ना, उसमें 50,000 के बाद ही मिलोगे, उससे पहले तो कभी मिलोगे ही नहीं। तो शुरू से तैयारी करना, और जो भी अफवाह आता है कि ये वैकेंसी आएगा वो आएगा, मत सोचना, कंटिन्यू पढ़ते जाना। क्योंकि अगर कहीं नया नया वैकेंसी आता है तो थोड़ा मोड़ा बस चेंजेस आता है। जैसे अगर मैं हॉस्टल वार्डन का ही बात बोलूँ तो कंप्यूटर है, कंप्यूटर कॉमन है, सब में आना है, तो फिर क्यों ना पढ़ना कंप्यूटर। हिंदी सब में कॉमन है, आना ही है, क्यों ना पढ़ना हिंदी। इंग्लिश भी वैसे ही है, छत्तीसगढ़ भी वैसे है, सीजी हिस्ट्री भी है, सब कुछ है। केवल चेंज होता तो एक आध पार्ट होता है, वो भी मुश्किल से 10 से 15 नंबर। तो लेट सपोज अगर 150 नंबर का पेपर है और 15 नंबर का अदर सब्जेक्ट है, 135 तो आपके आ रहे हैं ना, फिर आप 15 के पीछे क्यों भागते हो? 135 पे ध्यान दो। और सिलेक्शन तो 110 नंबर में हो जाता है, 115 में हो जाता है। लेकिन अभी कटअप बढ़ चुका है, पहले जैसा नहीं रहा है। अब 112-15 नंबर लाने के बाद भी कंफर्म नहीं कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। एकदम अब तो हो गया है कि 80% लाना मार्क्स इंपॉर्टेंट हो गया है, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल है सिलेक्शन के लिए। कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो फिर ये, क्योंकि बहुत सारे बुक पढ़ना पड़ता है, लगता है छत्तीसगढ़ में कि इतना पढ़ लेने से हो जाएगा, फिर अगले बार 4 क्वेश्चन नया आ जाता है, फिर लगता नहीं वो हो गया। तो ज्यादा सोचना नहीं, एक ही बुक को 10 बार पढ़ना, बार बार बुक चेंज मत करना, नहीं तो दिक्कत होता है। बाद में फिर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होगा, सॉल्यूशन कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसा नहीं करना है। और ट्रेनिंग टाइम बिल्कुल मत सोचना कि एक तो जॉब लगने के बाद दूसरा जॉब लेना बहुत आसान है, बहुत टफ हो जाता है। हम लोग के पास टाइम नहीं होता है। कल सर जब मेरे को फोन किए तो मैं आके जस्ट 15 मिनट में बस खाना खा रहा था, उसके बाद से पढ़ने बैठ गया था। टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है। बस एक सोशल मीडिया से दूर रहना, फेसबुक और इंस्टाग्राम से दूर रहना, सिलेक्शन ऑटोमेटिक मिल। टाइम वेस्ट बहुत होता है। मैं अभी तक इंस्टाग्राम आईडी नहीं बनाया हूँ, मेरे क्लास में सब लोग बना है, पसंद ही नहीं है ना। फेसबुक फेसबुक में थोड़ा बहुत कभी कभी, लेकिन फोटो अपडेट मुझे लगता है कि 7 साल पहले हुआ था मेरे डीपी, उसके बाद नहीं। व्हाट्सएप में भी ऐसे ही है, कब अपडेट होगा मुझे नहीं पता, मैं करता ही नहीं हूँ। मैं फालतू वेस्ट नहीं करता हूँ टाइम, आपको तो नहीं होगा, लेकिन मेहनत कंटिन्यू करना, हो जाता है। हारना मत। मेरा एक दोस्त था, हम लोग 7 साल रूम में रहे हैं, वो सोचा था कि नहीं होगा, उसका सिक्योरिटी गार्ड का जॉब ज्वाइन कर लिया था, अभी समिति प्रबंधक में 300 रैंक में आया, हो गया उसका। 400 पोस्ट आया था, 300 ले आया। तो हो जाता है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। कुछ नहीं है। ये मैथ्स वाले जो बोलते हैं ना कि मेरे मैथ्स है, मैथ्स है, मैथ्स है,
सबसे ज़्यादा मैथ्स में कम, बाद में उन्हीं का नंबर आता, ओवर कॉन्फिडेंस। आप लोग कंटिन्यूअसली मेहनत करना। इंजीनियरिंग का मैथ और ये व्यापम का मैथ बहुत अलग है। अर्थमेटिक कुछ दबाव नहीं रहता है सर। अब बल्कि लोग जब बोलते हैं तो सोच के बोलते हैं, और हम बोलते हैं तो अच्छे से सुनते हैं, इग्नोर नहीं करते हैं। रेस्पेक्ट अलग लेवल का हो जाते हैं, अच्छे से करते हैं। कई लोग हमारे पहचान के हैं जो अधिकारी बने, पीएससी में क्रैक किए। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं उनको पर्सनली मैथ रीजनिंग आप लोग अच्छे से करना, डेली प्रैक्टिस करना, क्योंकि वो बूस्ट कराता है। रैंक अगर किसी को अच्छा लाना है तो मैथ रीजनिंग ही है जो अच्छा लाएगा। बाकी अब जीएस हर कोई पढ़ लेता है, पर मैथ्स थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होता है। तो आप लोग करना अच्छे से, कंफर्म है हो जाएगा सिलेक्शन।